हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए डेली मिक्स्ड वोकैब की क्लास लेके, जिसमें आज हम लोग 25 जनवरी के वोकैब के वर्ड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डेली मिक्स्ड वोकैब की क्लास और देखते हैं हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैब के वर्ड। देखिए पहला वर्ड क्या है हमारा। पहला वर्ड है हमारा हैकनेड। क्या है? हैकनेड। हैकनेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? हैकनेड का हिंदी मीनिंग होता है हमारा साधारण। क्या होगा? साधारण। ठीक है, साधारण होगा। अब इसकी देखिए एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्राइट। क्या बोलेंगे? ट्राइट। ट्राइट का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? ट्राइट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में घिसे पिटे, मतलब पुराने जमाने के, या घिस पिटे मतलब जो पुराना हो गया हो। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे? बैनल और क्लिच। क्या होगा? बैनल और क्लिच। बैनल का क्या होता है? बैनल का होता है हमारा साधारण। क्या होता है? साधारण। ठीक है, और क्लिच का क्या हो जाएगा? क्लिच का हो जाएगा हमारा घिसा पिटा। क्या हो जाएगा? घिसा पिटा, मतलब जो पुराना ओल्ड फैशन हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, तो वो बोलेंगे हम लोग क्लिच। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स हो जाएगा ओरिजिनल। ओरिजिनल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ओरिजिनल का हिंदी मीनिंग होता है मतलब नया या अपना खुद का। तो क्या होगा? नया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? दिस पॉइंट में नाउ सीम ऑब्वियस एंड राइट। क्या है? यह बिंदु अब स्पष्ट और तुच्छ लग सकता है, मतलब जो पॉइंट था उसका, जो मतलब उसकी बात थी, वो क्या है? अब बहुत ही पुरानी और बहुत ही छोटी तरीके से दिखने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेक एडवांटेज ऑफ। क्या है? टेक एडवांटेज ऑफ। टेक एडवांटेज ऑफ का क्या होगा? लाभ उठाएं किसी का। क्या होगा? किसी का लाभ उठाना। ठीक है, इसको हम लोग वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्सप्लॉइट। क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अनुचित लाभ उठाना किसी का, मतलब किसी का अनुचित लाभ उठाना, मतलब किसी का शोषण करना। देखो, अनुचित लाभ उठाना मतलब उसका मन नहीं है वो काम करने का और आप उससे जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग? शोषण करना है, अनुचित लाभ उठाना उसका। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मेक यूज ऑफ और एब्यूज। ठीक है, मेक यूज ऑफ मतलब उपयोग करना। क्या होगा? उपयोग करना। और एब्यूज का क्या होगा? एब्यूज का होगा हमारा दुर्व्यवहार करना या उससे गलत बोलना। क्या होगा? दुर्व्यवहार करना या उससे गलत बोलना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रीट और फेयरली। क्या होगा? ट्रीट और फेयरली। ट्रीट फेयरली का मतलब क्या होगा? उचित व्यवहार से, मतलब अच्छे तरीके उससे उससे बात करना, उसका व्यवहार उससे अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करना। एग्जाम्पल, दीज वर्कर्स आर एट पर्टिकुलर रिस्क ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन दी वर्क प्लेस। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इन कर्मचारियों को, मतलब दीज वर्कर, इन कर्मचारियों को, आर एट पर्टिकुलर रिस्क ऑफ, मतलब इन कर्मचारियों को खतरा है किस चीज से? बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन वर्क प्लेस, मतलब इन लोगों को इनका एडवांटेज, मतलब इन लोगों के शोषण का खतरा है। कहाँ पे? जहाँ पे लोग काम करते हैं। ठीक है, बीइंग एक्सप्लॉइटेड। देखिए थर्ड फॉर्म में यूज किया है यहाँ पे, बीइंग एक्सप्लॉइटेड। यहाँ पे आप लोग सीधा सा देख सकते हैं, इन कर्मचारियों को कार्यस्थल के क्षेत्र में शोषण करने का खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इरप्शन। इरप्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इरप्शन का होता है हमारा विस्फोट। क्या होता है? विस्फोट। ठीक है, विस्फोट हो जाएगा हमारा इरप्शन का। नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो आउटब्रेक। क्या होगा? आउटब्रेक। आउटब्रेक का हिंदी मीनिंग होता है हमारा प्रकोप। ठीक है, प्रकोप। सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स होगा फ्लेयर अप और अपसर्ज। क्या हो जाएगा? फ्लेयर अप का, फ्लेयर अप का हिंदी मीनिंग होगा हमारा भड़काना किसी चीज को। क्या होगा? भड़काना। आप लोग देखिए कभी कभी आग को आप लोग हवा देते हो थोड़ी सी चिंगारी को, तो वो आग बन जाती है ना, ऐसे ही क्या है? फ्लेयर अप। फ्लेयर अप मतलब भड़काना। अपसर्ज। अपसर्ज का है क्या होगा हमारा? अपसर्ज का होगा हमारा चढ़ाना किसी को, चढ़ाव। क्या होगा? चढ़ाना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पेसिफिकेशन। पेसिफिकेशन मतलब शांति करना, शांत करना किसी को या उसको ठंडा करना। ठीक है, शांति करना। एग्जाम्पल क्या है? द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रूव टू बी मैसिव। क्या हो जाएगा हमारा? द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रूव टू बी मैसिव, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप बड़े पैमाने पर साबित हुआ। क्या हुआ? बड़े पैमाने पे जो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप था, बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। हमारा अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है हमारा कंसलेट। क्या है? कंसलेट। कंसलेट का हिंदी मीनिंग क्या होगा? कंसलेट का हमारा हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंसलेट का? कंसलेट का हमारा हो जाएगा समझौता। क्या हो जाएगा? समझौता। समझौता हो जाएगा। अब इसके वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? अपीस। क्या बोलेंगे? अपीस। ठीक है, अपीस का हिंदी मीनिंग होता है शांत करना किसी को। क्या होगा हमारा? शांत करना। ठीक है, शांत करना हो जाएगा हमारा, अपीस का हो जाएगा हमारा शांत करना। अब देखिए सिनोनिम्स क्या है इसके? सिनोनिम्स हो जाएगा इसका प्लेसिटेट और पेसिफाई। क्या होगा? प्लेसेट और पेसिफाई। ठीक है, प्लेसेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है?
प्लेसेट का हिंदी मीनिंग होता है हमारा तसल्ली देना किसी को। क्या होगा? तसल्ली देना, मतलब उसको संतावना देना, मन से शांत करना उसको, ठीक है। और पेसिफाई का होगा शांत करना। क्या हो जाएगा? शांत करना, ठीक है। एंटोनिम्स का होगा प्रोवोक। एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोवोक। प्रोवोक का होता है हमारा उकसाना उसको, फिर से उसको क्या करना? उस उकसाना मतलब भड़काना उसको। एग्जाम्पल, अमेंडमेंट्स हैव बीन एडेड टू अपीज लोकल प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। क्या है? स्थानीय दबाव के अमेंडमेंट्स मतलब अमेंडमेंट्स मतलब स्थानीय दबाव के समूह को खुश करने के लिए, शांत करने के लिए क्या किया गया? संशोधन को जोड़े गए, ठीक है। लोकल प्रेशर ग्रुप को जो है शांत करने के लिए अमेंडमेंट्स में कुछ संशोधन किए गए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा डिसअपियर। डिसअपियर का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? गायब। डिसअपियर का क्या होता है? गायब, ठीक है। गायब। वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो डिसिपेट। क्या होगा? डिसिपेट। डिसिपेट का होता है हमारा गायब हो जाना कहीं से, मतलब एकदम से लुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना, मतलब गायब हो जाना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा? वेनिश, एवोपरेट। क्या है? वेनिश और एवोपरेट। वेनिश का क्या होता है हमारा? वेनिश का होता है हमारा लुप्त हो जाना, ठीक है। वेनिश का और वेनिश एवोपरेट का क्या होता है? लुप्त हो जाना, ठीक है। लुप्त हो जाना। मैं साथ ही साथ में आप लोग नोट्स बना के चलिएगा और बिल्कुल एकदम ध्यान से आप लोग क्लास लेंगे, क्योंकि आपको सेम एंटोनिम्स और सेम सिनोनिम्स आपको आपके एग्जाम में जो अभी एमटीएस का आने वाला है, जिसमें इंग्लिश और जीएस आपकी हाई नंबर पे कर दी गई है और रीजनिंग और मैथ क्वालिफाइंग नेचर पे है, तो आपको सेम टू सेम वर्ड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल देखिए, एंटोनिम्स क्या है? ग्रोथ। ग्रो मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है। बढ़ना। क्या होगा? बढ़ना। एग्जाम्पल क्या है? द कर्सन सेट फेल्ट फॉर हिम हैड होली डिसिपेटेड, मतलब उसके लिए, ठीक है, क्या है? उसके लिए जो चिंता उसे मतलब उसके लिए जो चिंता थी वह पूरी तरह से क्या है? अब दूर हो गई है, ठीक है, एकदम से गायब हो गई है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिपोट। डिपोट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? डिपोट का हमारा होता है पेश आना। क्या होता है? पेश आना, ठीक है, मतलब किसी को पेश करना। वर्ब फॉर्म में करेंगे तो एक्स्ट्राडिट। क्या होगा? एक्स्ट्राडिट। एक्स्ट्राडिट का हिंदी मीनिंग क्या है? प्रत्यर्पित करना, मतलब किसी को समर्पण दे देना। देखिए, मैंने पिछली क्लासेस में भी इस वर्ड को पढ़ाया था। सिनोनिम्स क्या है? हैंड ओवर और क्या होगा? रिपार्टरेट। क्या होगा? हैंड ओवर और रिपार्टरेट। हैंड ओवर का हिंदी मीनिंग क्या होगा? हैंड ओवर का हमारा होगा सौंपना किसी को। क्या होगा? सौंपना। और हमारा रिपार्टरेट का क्या होगा? रिपार्टरेट का हो जाएगा हमारा स्वदेश भेजना, मतलब उसको अपने देश वापस भेजना या वापस लौटा देना, ठीक है, स्वदेश भेजना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? होल्ड। होल्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ कर रखना उसको। क्या करना? पकड़ कर रखना। एग्जाम्पल, ही विल बी एक्सट्रेडेड फ्रॉम द यूएस टू कनाडा, फेस क्रिमिनल चार्जेस देयर, मतलब वहाँ आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए उसे अमेरिका से कनाडा सौंपा जा रहा है। मतलब देखिए, यूएस से कनाडा भेजा जा रहा है, क्यों? क्योंकि उस पर क्रिमिनल चार्जेस थे, तो उसको क्या किया जा रहा है? यहाँ पे डिपोर्ट किया जा रहा है, मतलब उसको सौंपा जा रहा है। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा कनाडा को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंज। क्या है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? स्ट्रेंज को हम लोग बोलेंगे अनोखा। क्या होगा? अनोखा, ठीक है। एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो विजार। क्या होगा? विजार। विजार का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विचित्र, एकदम अजीब तरीके से, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा? पेक्युलर और ओड, ठीक है। पेक्युलियर का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? पेक्युलर का होता है हमारा विशेष। क्या होगा? विशेष। और ओड का हो जाएगा हमारा अजीब। क्या हो जाएगा? अजीब। देखिए, ऑड का हमारा अजीब भी हो जाएगा और ऑड का हो जाएगा मतलब एकदम विचित्र तरीके से, जो सबसे अलग हो, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या हो जाता है हमारा? साधारण। क्या हो जाएगा? साधारण। एग्जाम्पल क्या है? वी हैड टू फेस अ बिज़ार सिचुएशन, मतलब हमें एक विचित्र स्थिति का सामना करना है, जिससे हम लोग कभी, मतलब एक अनोखी कंडीशन है, अनोखी स्थिति है, जिसका हम लोगों को फेस करना है, वो सिचुएशन को। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का हिंदी मीनिंग सभी को पता है हम लोगों को, क्या होता है? दोस्ती। क्या होता है? दोस्ती, ठीक है। नॉन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या होगा? कैमेरेडियन। क्या होगा? कैमेरेडायर, ठीक है। कैमेरेडायर का हिंदी मीनिंग होता है, देखिए, एक तो होता है सौहार्द, और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो क्या होगा? भाईचारा। क्या होगा? भाईचारा, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा? कॉमरेडिएट, फेलोशिप, मतलब छोटे से दोस्ती या छोटे से भाईचारा रखना। एंटोनिम्स क्या होगा? सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का क्या होगा हमारा? सॉलिट्यूड का होगा अकेलापन, जो अकेला रहता हो एकदम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिट्यूड। एग्जाम्पल, अवर कैमेरेडियन इज एविडेंट टू एवरीवन, मतलब हमारी दोस्ती, हमारा जो भाईचारा है वो एक सबूत है सभी के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कॉन्फिडेंस का हिंदी मीनिंग होता है हमारा विश्वास। क्या होगा? विश्वास, आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास। नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का क्या होता है? निश्चित। क्या होगा? निश्चय, अंदर से निश्चय करना। सिनोनिम्स क्या होगा? कन्विक्शन और सर्टिट्यूड। क्या होगा? कन्विक्शन और सर्टिट्यूड। कन्विक्शन का क्या होगा हमारा? कन्विक्शन का हमारा हो जाएगा दोष सिद्धि। क्या हो जाएगा? दोष सिद्धि, मतलब एकदम से दोष सिद्ध, मतलब किसी को प्रूफ कर देना। ठीक है, और सर्टिट्यूड का क्या होगा? सर्टिट्यूड का होगा हमारा निश्चय, मतलब अंदर से निश्चय या निश्चित कर देना किसी को। एंटोनिम्स क्या होगा? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। क्या होगा? अनिश्चितता या अनकॉन्फिडेंस। ठीक है, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। एग्जाम्पल, शी न्यू विथ सर्टेनिटी दैट ही इज डेड, मतलब वह निश्चित रूप से जान चुकी थी कि वह मर चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा स्पॉइल। अगला और आखिर लास्ट वर्ड है हमारा ये स्पॉइल। स्पॉइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्पॉइल का होता है हमारा खराब कर देना। क्या होता है? खराब कर देना या बिगाड़ देना किसी को। वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? मार। क्या बोलेंगे? मार। मार का होता है हमारा बिगाड़ना। सिनोनिम्स क्या होगा? रियून और इम्पेयर। ठीक है, रियून का क्या होता है हमारा? बर्बाद कर देना। रियून का होगा हमारा बर्बाद कर देना, और इम्पेयर का होगा हमारा खराब कर देना किसी को। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा? इम्प्रूव। इम्प्रूव का क्या होता है हमारा? सुधारना। क्या होता है? सुधारना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा वायलेंस मैरिड ऑल द न्यू सेलिब्रेशन, ऑल द न्यू ईयर सेलिब्रेशन, मतलब हिंसा ने जो थी, वायलेंस जो थी, उसने पूरे जो नए साल का सेलिब्रेशन था उसको एकदम से खराब कर दिया। ठीक है, देखिए आप लोगों की टुडेज आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आपको वोकैब को लेके कोई डाउट है, और आपको अगर क्लास को लेके कोई डाउट है कि क्लास में आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया है, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको क्लास कैसी लगे वो भी आप हमको बताएंगे, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।